बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप सब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और अब आप सब लोगों की इंतज़ार की घड़ियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब इस नई किस्त में पुराने लोग भी शामिल हैं, जिनको पहले पैसे मिलते थे उनको भी ये किस्त मिलेगी और इसके साथ साथ 2 किस्म के नए ख़ानदान भी शामिल हो चुके हैं, यानी कि इस नई किस्त में 10 लाख नए ख़ानदान शामिल किए गए हैं। तो इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे कि कौन कौन से नए खानदान अहल हुए हैं और इसके साथ साथ जो लोग पहले से किस्तें हासिल करते रहते हैं उनमें से 3 किस्म के लोगों के पैसे बंद भी हो चुके हैं, उनको अब पैसे नहीं मिलेंगे। तो जिन जिन लोगों के पैसे बंद हो चुके हैं इन तमाम लोगों की निशानदेही भी करेंगे। अगर आप इन 3 किस्म के खानदानों में शामिल हैं तो यकीनन आपको भी बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई किस्तें जारी नहीं की जाएंगी। इसके अलावा जिन लोगों को पैसे पहले नहीं मिलते थे, जो लोग पहले बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल थे या फिर जांच पड़ताल में थे, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि उनमें से टोटल 2 किस्म के खानदानों को अब नई किस्त में अहल किया गया है और इन 2 किस्म के खानदानों की टोटल तादाद तकरीबन 10 लाख बनती है, यानी कि 10 लाख नए खानदान इस नई किस्त में शामिल किए गए हैं। तो इन लोगों की निशानदेही भी करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको नई किस्त के हवाले से मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करेंगे कि ये नई किस्त आप लोगों को कहां कहां से मिल सकेगी, क्या ATM से भी आप लोग ये नई किस्त हासिल कर सकेंगे या नहीं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग भी ये नई किस्तें हासिल करना चाहते हैं तो नई किस्त लेने से पहले ये 3 काम लाजमी करने हैं। अगर आपने ये 3 काम ना किए तो यकीनन आपके बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे आपको नहीं मिलेंगे या फिर इसके अलावा आपको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 3 काम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इन पर आप लोगों ने लाजमी अमल करना है। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से इस नई किस्त के हवाले से एक और बड़ी अपडेट ये भी जारी हो चुकी है कि जिन लोगों के पास वैलेट सिम मौजूद होगी उनको पैसे मिलेंगे, जिनके पास वैलेट सिम नहीं होगी उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो क्या वाकई ऐसा होगा कि जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते थे लेकिन वो लोग अभी तक वैलेट सिम हासिल नहीं कर सके, तो क्या उनको ये नई किस्त नहीं मिलेगी? तो इस हवाले से भी हम आपको एक अहम और ज़रूरी हिदायत से आगाह करेंगे। हमारी इस हिदायत पर अमल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वैलेट सिम के बगैर भी पैसे मिल जाएंगे। और साथ साथ हम आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीके भी बताएंगे। तो ये सारी की सारी मालूमात आपको इसी वीडियो में शेयर करेंगे। कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुने और इसके साथ साथ रमज़ान पैकेज के हवाले से भी आपको अहम तरीन मालूमात से आगाह किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का आगाज़ कर दिया गया है, यानी कि रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन और इसके ज़रिए इमदाद की तकसीम के हवाले से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और मज़ीद इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में शेयर करेंगे कि रमज़ान पैकेज में इस बार आप लोगों ने कैसे अहल होना है, कैसे इमदाद हासिल करनी है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पिछले साल जो पंजाब हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के 10-10 हज़ार रुपए वाले चेक तकसीम किए गए थे, अब इस बार चेक की बजाय आप लोगों को ATM कार्ड के जरिए ये पैसे मिलेंगे। तो ये ATM कार्ड आप लोगों ने कैसे हासिल करना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट करें, ताकि इस तरह की अहम और मालूमाती वीडियोस आप लोगों तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुशामदीद कहते हैं। आखिरकार आप सब लोगों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से एक अहम और ज़रूरी नोटिस जारी हो चुका है। इस नोटिस के मुताबिक अब आप सब लोगों की इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म और तमाम अहल और नाअहल अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो नया नोटिस जारी हुआ है इसमें वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि कल बरोज सोमवार से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज हो जाएगा। इस नई किस्त में पुराने लोग भी शामिल हैं, यानी कि जिन लोगों को पहले बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते रहते थे उन लोगों को भी ये पैसे मिलेंगे और इसके साथ साथ 10 लाख नए लोग भी शामिल हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि ये जो 10 लाख नए लोग शामिल किए गए हैं इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, यानी कि नए अहल होने वाले अफराद में कौन कौन से लोग हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों को 8171 वाले पोर्टल पर यह बताया जाता था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो ये काफ़ी तादाद में ऐसे लोग थे जिनको डायनामिक रजिस्ट्री के अंदराज वाला स्टेटस बताया जाता था, तो इनको भी बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त में अहल किया गया है। और दूसरे नंबर पर वो लोग भी जो बेनज़ीर प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे तो करवा चुके थे, लेकिन उन लोगों को जांच पड़ताल का स्टेटस बताया जाता था कि आपकी जांच पड़ताल जारी है। तो इस तरह के लोगों को भी बेनज़ीर प्रोग्राम की इस नई किस्त में शामिल किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों के अकाउंट ब्लॉक थे या कोई एरर आ रहे थे, तो
इस तरह के जो लोग मसले मसाइल में थे उनको भी बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त में अहल किया गया है। तो यकीनन ये 10 लाख लोग बनते हैं जिनको इस नई किस्त में पहली बार बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से अहल किया गया है, यानी कि नए अहल होने वाले काफी सारे लोग हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की इस बार पहली किस्त मिलने जा रही है। और इसके अलावा जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में पहले से अहल हैं उनमें से लोगों की एक बड़ी तादाद है जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल भी किया गया है, उनके पैसे बंद हो चुके हैं। तो इस हवाले से टोटल 3 किस्म के खानदानों की निशानदेही करेंगे जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से नाअहल किया गया है और इनके पैसे बंद हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम का दोबारा सर्वे वक्त पर नहीं करवा सके, क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की अब सर्वे की पॉलिसी ये है कि हर 3 साल बाद हर अहल या नाअहल बंदे को अपना दोबारा सर्वे लाजमी करवाना होगा, यानी कि जिसको पैसे भी मिल रहे हैं तो वो भी 3 साल बाद दोबारा सर्वे लाजमी करवाएगा। अगर सर्वे नहीं करवाएगा तो उसे नाअहल कर दिया जाएगा। तो इस सूरत में जिन लोगों ने दोबारा सर्वे वक्त पर नहीं करवाया था उनके पैसे बंद हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने दोबारा सर्वे तो वक्त पर करवा लिया था, लेकिन मसला ये बना है कि उनका गुर्बत का स्कोर दोबारा सर्वे की बुनियाद पर 32 से बढ़ चुका है, तो उनको भी बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल किया गया है। यानी कि दोबारा सर्वे वाले कुछ लोग तो बेनज़ीर प्रोग्राम में दोबारा अहल हो चुके हैं और कुछ लोग ऐसे थे जिनका स्कोर बढ़ चुका है, तो स्कोर बढ़ने की वजह से उनको बेनज़ीर प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर ज्यादातर लोग वो भी बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हुए हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। मतलब ये कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे लेते रहते हैं वो कभी अपने बैंक अकाउंट में से अच्छी खासी रकम की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, या फिर इसके अलावा रकबे का लेन देन कर लेते हैं, या फिर इसके अलावा किसी घराने में से किसी एक बंदे की सरकारी जॉब हो जाती है। तो इस तरह के काफी सारे मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से लोगों के पैसे बंद होते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों के पैसे इस वजह से भी बंद हो चुके हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से पैसे तो मिलते थे, लेकिन उन्होंने हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी की गई कर्जे वाली स्कीमों में से किसी भी एक स्कीम के जरिए कर्ज की रकम हासिल की थी, यानी कि अपनी छत अपना घर वाली स्कीम है या इसके अलावा कारोबार कार्ड वाली स्कीम है। तो इस तरह की काफी सारी स्कीमों के जरिए जिन लोगों को कर्जा मिला था उनके भी बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे बंद हुए हैं। जी, तो ये तफसीलात थी उन लोगों के हवाले से जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते थे, अब उनके पैसे बंद हुए हैं। और अब हम आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की अब नई किस्त मिलने जा रही है वो लोग जरा गौर से इस मालूमात को समझ लें, क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से अब ये जो नई किस्त शुरू हो रही है ये किस्त फिक्स नहीं होगी, इसमें काफ़ी सारा फ़र्क होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 13,500 रुपए की सिर्फ एक किस्त मिलनी है। दूसरे नंबर पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 13,500 की बजाय 14,500 रुपए की किस्त मिलनी है। और तीसरे नंबर पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डबल किस्त जारी की जाएगी। चौथे नंबर पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बार टोटल 3 किस्तें जारी की जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, यानी कि 13,500 रुपए से लेकर 30-40 हज़ार रुपए तक की किस्तें मुख्तलिफ तरह से लोगों को मिलेंगी। तो हम आपको ज़रा तफसील के साथ ये बताते चलें कि पहले नंबर पर 13,500 रुपए वाले वो लोग हैं जिनको पहले से बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे भी मिलते हैं और उनके बच्चों के पैसे वजीफे वाले नहीं आते, यानी कि जिन लोगों का तलीमी वज़ाइफ के ज़रिए बच्चों का वजीफ़ा नहीं आता उनको सिर्फ एक किस्त कफालत प्रोग्राम की मिलनी है। दूसरे नंबर पर जिनको 14,500 रुपए की एक किस्त मिलनी है वो लोग अब पहली बार बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हुए हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 14,500 रुपए की एक किस्त जारी की जाएगी। और तीसरे नंबर पर जिन लोगों को डबल किस्त मिलनी है ये वो लोग हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की साबिक़ा किस्त किसी एरर की वजह से जारी नहीं की गई थी। कुछ लोगों का ब्लॉक अकाउंट का एरर था, कुछ लोगों का डिस्ट्रिक्ट चेंज का एरर था। इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल की वजह से लोगों के पैसे पिछली किस्त वाले रुके थे, तो उन लोगों को पिछली किस्त भी साथ जारी की जा रही है और ये वाली किस्त भी साथ मिलेगी। तो ये टोटल 2 किस्तें कुछ लोगों को मिलने जा रही हैं। और इसके अलावा 3 किस्तों वाले वो लोग हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की कफालत के पैसे भी मिलते रहते हैं, साथ में उनके बच्चों के वजीफे भी आते रहते हैं। तो ये वजीफे जिन लोगों के बच्चों वाले आते रहते हैं उनकी इस बार लॉटरी लगी है, उनको वजीफे की डबल किस्त दी जा रही है और साथ में कफालत प्रोग्राम की 13,500 रुपए की किस्त दी जा रही है। तो इस हवाले से मेरी इस हिदायत को जरा गौर से सुन लें कि आप लोग किस्त निकलवाने से पहले अपनी किस्त को लाजमी चेक करें। तो ये किस्त चेक करने के तरीके हम आगे चलकर आपको बताते हैं और इसके साथ साथ रमज़ान पैकेज के हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को एक बहुत अहम खबर से आगाह करना चाहेंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से एक नोटिस आया है कि वैलिड सिम के बगैर आपको ये किस्त नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से ज़रा गौर से सुन लीजिए कि ऐसे तमाम अफराद जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं और नई किस्त लेने के लिए वो हकदार भी हैं और वो अहल भी हैं, तो उन लोगों को करना ये होगा
होगा कि अगर उन्हें पहले से वैलेट सिम मिल चुकी है तो वो लोग अपनी वैलेट सिम साथ लेकर जाएंगे, और अगर तो उन्होंने वैलेट सिम अभी तक हासिल नहीं की तो उन लोगों को पहले वैलेट सिम हासिल करनी होगी, उसके बाद उन्हें पैसे जारी किए जाएंगे। तो ये वैलेट सिम हासिल करने के लिए आप लोगों को अपने करीबी बेनज़ीर प्रोग्राम के सरकारी अदायगी मरकज पर जाना होगा या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम के तहसील ऑफिस में जाना होगा। वहां पर आप लोग वैलेट सिम निकलवाएंगे, फिर जो है कि आपको बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे मिल सकेंगे। तो जी हाँ नाजरीन, अब आपको ये कन्फर्म करते चलें कि वैलेट सिम का आप लोगों के पास होना लाजमी है। बाकी ये किस्त आपको वैलेट अकाउंट्स के जरिए नहीं मिलेगी, ये किस्त आपको पुराने तरीके से ही मिलनी है, क्योंकि इसमें वैलेट सिम के जरिए OTP कोड की वेरिफिकेशन की जाएगी। बाकी इसके अलावा वैलेट सिम का कोई किरदार नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये वैलेट सिम इसलिए जारी की गई है कि आपको इसके ऊपर वैलेट अकाउंट खोला जाएगा, उसके ऊपर पैसे मिलेंगे। लेकिन इस किस्त में आप लोगों को पुराने तरीके से पैसे मिलने हैं, लेकिन वैलेट अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए इसके ऊपर OTP कोड मौसूल होगा, फिर आपको पैसे निकाल कर दिए जाएंगे। अब दूसरी अहम बात आपके साथ ये भी शेयर करते चलें कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हैं तो उन लोगों को साफ ज़ाहिर वैलेट सिम भी नहीं मिलनी, और जिनको वैलेट सिम नहीं मिलनी तो उन्हें बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त भी नहीं मिलनी। और अब रमज़ान पैकेज के हवाले से आपको अपडेट करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कि बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई किस्त निकलवाने से पहले ये दो काम लाजमी करें। ये दो काम ज़रा गौर से सुन लें कि सबसे पहले जिन ख़वातीन का बेनज़ीर प्रोग्राम का पैसा आता रहता है, उन ख़वातीन का अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो उनको ये नई किस्त उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक वो अपना नया शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाएंगी। दूसरे नंबर पर जो ख़वातीन बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं, पहले से किस्तें लेती रहती हैं, उन्होंने अगर अभी तक वैलेट सिम हासिल नहीं की तो उनको भी वैलेट सिम के बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। वैलेट सिम वो पहले निकलवाएंगी, फिर उन्हें पैसे मिलेंगे। बाकी इसके अलावा किस्त निकलवाने के लिए ATM के हवाले से भी एक खुशखबरी आई हुई है कि बैंक अल फलाह के जरिए जिन इजला में पैसे जारी होते हैं, वहाँ पर बैंक अल फलाह की कुछ ATMs में बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त का ऑप्शन ऐड किया जा चुका है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से सिर्फ यही कहा गया है कि प्राइवेट रिटेलर शॉप्स पर पैसे मिलेंगे। ATM के हवाले से अभी कोई कन्फर्म खबर नहीं आ रही। जो ही कोई पक्की अपडेट आती है तो वो बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अब जो है कि रमज़ान पैकेज के हवाले से आपको अपडेट करते चले कि शहबाज हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क के लिए रमज़ान पैकेज का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसके लिए बजट भी पेश किया जा चुका है और इसके साथ साथ अवाम को पैसे जारी करने के लिए मुकम्मल सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। तो आपको कन्फर्म करते चलें कि पिछले साल आपको जो 5-5 हज़ार मिला था उसकी बजाय आपको इस बार 10,000 रुपए तक की पेमेंट मिल सकेगी, और ये पेमेंट आपको वैलेट अकाउंट्स के जरिए जारी की जाएगी। और बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम जिन लोगों को मिली हैं उन लोगों को भी ये पैसे वैलेट सिम के जरिए मिलेंगे, यानी कि वैलेट सिम के ऊपर जो अकाउंट होगा उस अकाउंट के जरिए आपको पैसे जारी किए जाएंगे। और इसके अलावा जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि इस रमज़ान पैकेज में लोगों को शामिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी इसकी जो अलहदा रजिस्ट्रेशन होगी उसके हवाले से भी आपको बहुत जल्द मुकम्मल तफसीलात फराहम कर देंगे। इसका जो कोड जारी होगा, जो अप्लाई का तरीकाकार होगा, वो हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। और इसके अलावा सूबाई हुकूमतों की जानिब से जो रमज़ान पैकेज शुरू किए जाते हैं, जिस तरह के पंजाब हुकूमत की जानिब से निगहबान रमज़ान पैकेज शुरू किया गया था, इस पैकेज में आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के चेक पिछले साल जारी किए गए थे, लेकिन इस बार आप लोगों को 10,000 रुपए का चेक नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको एक ATM कार्ड दिया जाएगा। इस ATM कार्ड के जरिए आपको पैसे मिलेंगे। ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है कि जिन लोगों को इस बार रमज़ान पैकेज के जरिए ATM कार्ड जारी किया जाएगा, उन लोगों को ये ATM कार्ड संभाल कर रखना होगा। आगे हुकूमत की जानिब से जो भी नए पैकेज शुरू किए जाएंगे, नए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, उनकी इमदाद इसी ATM कार्ड के जरिए आप लोगों को मिलती रहेगी। तो यकीनन ये हुकूमत की जानिब से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इकदाम किया जा रहा है। लिहाजा इस बार आप लोगों ने रमज़ान पैकेज में एक्टिव रहना है, किसी किस्म की कोताही नहीं करनी, क्योंकि इस बार जो रमज़ान पैकेज शुरू किया जा रहा है इसमें जो लोग अहल हो गए उन लोगों को परमानेंटली इस रमज़ान पैकेज वाले ATM कार्ड के जरिए पैसे मिलते रहेंगे। तो इस रमज़ान पैकेज में अहल होने के लिए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना PSER सर्वे करवाना है। जिन लोगों का घर घर टीमों की जानिब से PSER सर्वे हो चुका है वो लोग इसमें सिलेक्ट होंगे। बाकी जिन लोगों का ये PSER सर्वे नहीं हुआ वो सब लोग अपना अपना PSER सर्वे जल्द से जल्द करवा लें। और आपको ये भी कंफर्म करते चलें कि 31 जनवरी के बाद इस रमज़ान पैकेज का बाकायदा आगाज हो जाएगा। इसके जरिए लोगों को पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे और ATM कार्ड्स की तकसीम का अमल भी शुरू हो जाएगा। और बाकी आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से 4 अरब रुपए का बजट इस रमज़ान पैकेज के लिए मुख्तस किया गया है। पिछले साल की निस्बत इस बार बजट में भी
इजाफा है और आप लोगों को इस रमज़ान पैकेज में बहुत बड़ी इमदाद मिलने जा रही है। लोगों की तादाद भी इस बार ज़्यादा होगी। आप सब लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल होने के लिए अभी से हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को ज्वाइन कर लें। ताज़ा अपडेट्स आप लोगों तक इस चैनल पर हम पहुँचाते रहेंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट करना है। तो अब हम आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीके बताना चाहेंगे। तो सबसे पहला और आसान तरीन तरीका आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे हासिल करने से पहले 8171 से आए हुए मैसेज को देखना है, क्योंकि अब जो वैलेट सिमों के ऊपर 8171 से मैसेज मिलेंगे, इन मैसेजेस में आपको पैसों की कंफर्म अपडेट दी जाएगी। आपके मुकम्मल पैसे आपको बताए जाएंगे कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं। और इसके अलावा बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे हासिल करने से पहले आप लोगों ने पैसे एजेंट से चेक करवाने हैं। उससे पूछना है कि हमारे कितने पैसे हैं। सबसे पहले आप लोग डिवाइस के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाएंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि हमारे इतने पैसे आ चुके हैं। फर्ज किया एक खातून के 25,000 रुपए आए हुए हैं, तो वो पहले जब चेक करवाएगी तो उसके पता चल जाएगा कि ये मेरे 25,000 रुपए हैं, तो वो अपने 25,000 रुपए तलब करेगी। क्योंकि अक्सर एजेंट इस बार आप लोगों के साथ यही धोखा करेंगे कि आपको बताएंगे कि आपके 15-16 हज़ार आए हैं, यानी कि कफालत किस्त भी है, वजीफे की एक किस्त भी है। तो आपको ये पता तो नहीं होगा कि हमारी वजीफे की डबल किस्त है, तो आप लोगों ने डबल किस्त के लिए अपने इजाफी पैसे तलब करने हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि नई किस्त जब आप निकलवा लेंगे उसके बाद एक रसीद मिलती है, वो रसीद लाजमी हासिल करें। वो रसीद जब आप हासिल कर लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे थे, इतने हमने हासिल किए हैं। तो उसमें से कटौती का आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने पैसे एजेंट ने अपने पास रखे हैं। और बाकी पैसे चेक करने के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम की ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, इसको आप लोग लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा कि 0800 पूरा 26 477 इस नंबर पर ड्यूटी टाइम में कॉल करेंगे तो इसके ऊपर शनाख्ती कार्ड बताने से भी आपके पैसे चेक हो जाएंगे। और बाकी जो है कि पैसे चेक करने के लिए एजेंट के पास चले जाएं, या फिर इसके अलावा 8171 पोर्टल से भी अपनी मालूमात चेक करें, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हम नई किस्त के लिए अहल भी हैं या नहीं। और बाकी मालूमात हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।